आपको रियलाइज होता है कि आपका क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये नो मैटर आप B2B बिजनेस हो B2C बिजनेस हो, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। रीजन क्या है कि भाई आज एक तो एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर यू कैन नॉट इन्वेस्ट योर एंटायर डे रिप्लाइंग टू योर कस्टमर्स क्वेरी ऑन व्हाट्सएप, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको सेल्स फोरकास्टिंग भी करनी है, मार्केटिंग प्लानिंग भी करनी है, फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं, प्रोडक्शन भी देखना है, सोर्सिंग भी देखनी है, बहुत प्रॉब्लम है, राइट? नाउ इस प्रॉब्लम का सेकंड सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि मेरी टीम है 20 जनों की, 30 जनों की, या मेरे 30 स्टोर हैं। फॉर एन एग्जांपल RS ब्रदर्स विद 70 स्टोर्स अक्रॉस हैदराबाद, or a Malabar with 250 stores across the world. The challenge is that 200 stores के 200 अलग अलग WhatsApp नंबर चल रहे हैं, या 20 एग्जीक्यूटिव्स 20 अलग अलग WhatsApp नंबर यूज कर रहे हैं, और एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर मुझे विजिबिलिटी ही नहीं है कि उसमें हो क्या रहा है। कोई ऑडिटिंग ही नहीं है ना WhatsApp की। तो भाई आर दे रिस्पॉन्डिंग बैक टू द कस्टमर प्रॉपरली और नॉट, मुझे नहीं पता। कस्टमर के साथ 3 बजे फॉलो अप होने वाला था, हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। क्या क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन है, क्या मेरा सेल्स पर्सन प्रॉपरली ट्रेंड है कस्टमर के साथ बात करने के लिए, आई डोंट नो। इनफैक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कोई मिस कमिटमेंट मेरा सेल्स पर्सन तो नहीं कर रहा जिसके नुकसान की भरपाई बाद में हमें करनी पड़ेगी। वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दैट ईदर। सो द पॉइंट इज कि ये प्रॉब्लम आज की डेट में जितनी बड़ी दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है हमारे लिए, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर। कस्टमर इमोशन, कस्टमर सेंटिमेंट्स वो ट्रैक ही नहीं हो रहे। आप कॉलिंग पे CRM लगा रहे हो जिससे कॉल ट्रैक हो जाए, यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द CRMs लाइक सेल्सफोर्स या फिर जोहो, इस तरीके के आप CRMs यूज कर रहे हो जहां पे लीड की ट्रैकिंग हो रही है, बट व्हाट्सएप इंटरेक्शन ट्रैक नहीं है। कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स टाइम। There is a recent survey conducted by Salesforce. Salesforce का सर्वे कहता है, Salesforce वर्ल्ड का लार्जेस्ट CRM कंपनी है, Salesforce का सर्वे कहता है कि बॉस, businesses that have a system जिससे कस्टमर की इंक्वायरी के अगेंस्ट में if we are able to revert back to a customer inquiry in less than an hour, उनका कन्वर्जन रेट 700% ज्यादा होता है अदर बिजनेसेस से जो कि कस्टमर की इंक्वायरी पे रिस्पॉन्स करने में 1 घंटे से ज्यादा लेते हैं। एंड इजंट दैट वेरी प्रैक्टिकल? मतलब द मोमेंट द कस्टमर इज रीचिंग आउट टू यू, इन दैट मोमेंट पॉइंट नंबर 1 इज दैट द कस्टमर इज फ्री, दैट इज द रीजन ही इज रीचिंग आउट टू यू, ही इज सिटिंग आइडल। द सेकंड पॉइंट इज दैट the moment the customer is reaching out to you, in that very moment, your product, your services are on the top of your customer's mind. आपके कस्टमर के दिमाग में आप ऊपर हो उस मोमेंट में। Now if at all you are going to take 10 hours, 12 hours, 1 day, 2 day to revert back to incoming query, how do you expect a response? और अगर आप आधे घंटे में ही engage कर लोगे तो of course you will have a better conversion, of course you will have a better response and a better amount of sale coming in. So the point is that this is the second key problem that हमें तो WhatsApp पे दिखता ही नहीं है कि कितने लोगों ने समय पे follow up किया या नहीं किया, because we don't have visibility of our customer support agents and of our sales agents. Coming to the third point, which is a key point of all the times for all the business entrepreneurs sitting out here, I cannot safeguard my customers' number from my sales people. एंड जैसे ही मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरी कंपनी छोड़ के जाता है, दे टेक अवे ऑल माय डेटाबेस, गो टू माय कॉम्पिटिटर्स एंड स्टार्ट सेलिंग माय कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट टू माय सेल्स पर्सन. Data protection is a problem. Right from a brand called as Malabar to a Sabyasachi to a Tarun Talyani to a typical Zaveri Bazaar jewelry manufacturer or a wholesaler like a Payal Gold or a Sky Gold, I would like to tell you that data protection is a problem. हम safeguard ही नहीं कर पा रहे हमारे customer का database. So that is the third key problem that we face on this world's largest and the most highest engagement platform, WhatsApp. ये सारी दुविधाओं के चक्कर में हम scale नहीं कर पा रहे हैं. And last but not the least, a very big problem statement that we have today is कि boss, I have a data of my customers. मैं पिछले 5 साल से collect कर रहा हूँ. I have a data of 10,000 customers. मैं IAJS में आके exhibit करने वाला हूँ, या I am a retailer. I have a new special wedding collection coming in. I want to send a broadcast to all my customers by their name in a single go. Can I do that on WhatsApp? The answer is a big no in capital letters because you do not have that ability. The point is that the moment आप WhatsApp पे broadcast करने जाते हैं, 3 चीजें होती हैं. या तो आप block हो जाते हो, या आप ban हो जाते हो, या last but not the least,
आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ब्रॉडकास्ट तो भेज देते हो, लेकिन आपका ब्रॉडकास्ट डिलीवरी उतने लोगों को होता है जिनके पास आपका नंबर सेव्ड है। आप खुश हो रहे हो कि मैंने 20 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के पूरे 10,000 लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दिया, आपका ब्रॉडकास्ट मिला है सिर्फ 2 लोगों को जिनके पास आपका नंबर था, क्योंकि बाकी कस्टमर्स ने तो नंबर ही नहीं सेव किया था। So that is a problem. Now with all these problems coming into picture, the bigger question is how can we overcome all of these problems in 2024 and scale our business? क्योंकि हमारे पास डिजिटल काउंटर तो इतना बढ़िया है लेकिन उसका यूज ही नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, हमारा कस्टमर भी है उस काउंटर पे, बट वी आर नॉट एबल टू अनलॉक इट्स पॉसिबिलिटीज। एंड देयर कम्स the newly launched all new WhatsApp Business API. Now what is this WhatsApp Business API? WhatsApp Business API is basically a new third version of WhatsApp, officially launched by WhatsApp, officially launched by Meta, जिसके साथ WhatsApp ने क्या किया, over a period of time they realized that today business entrepreneurs जिस तरीके से WhatsApp को यूज करना चाहते हैं एज अ सोल्यूशन, उनकी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल WhatsApp या नॉर्मल WhatsApp फॉर बिजनेस से पूरी हो ही नहीं सकती। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन दे लॉन्च द WhatsApp Business API, जिसमें दे ओपनड देयर कोर मैसेजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब उन लोगों ने अपनी कोर मैसेजिंग API को ओपन कर दिया, एंड अब इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज अनलॉक होती है हम उसकी एक क्लैरिटी लेने वाले हैं यहाँ पे। सो basically with the WhatsApp Business API coming in, I would like to tell you that the next 15 minutes of your life are going to be the best one, at least for January 2024, because trust me, you know, it is going to blow away your mind. Now, beginning with the first possibility is your official verified green tick badge. I'm sure बहुत सारे business entrepreneurs यहाँ पे होंगे जिनको हमेशा ये concern या फिर ये question रहा होगा। All these largest of the brands are reaching out to us today. आज हमें इतने सारे ब्रांड्स रीच आउट कर रहे हैं यू नो एक वेरीफाइड ग्रीन टिक बैच के साथ। हाउ कैन आई गेट अ वेरीफाइड बैच फॉर माय कंपनी, यू नो इज देयर अ प्रोसेस, कैसे होता है, क्या होता है? सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा द राइट आंसर इज एक्चुअली द WhatsApp Business API, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉर यू टू गेट अ वेरीफाइड ग्रीन टिक बैच फॉर योर बिजनेस। क्या बेनिफिट है? बेनिफिट पहला तो है ऑफकोर्स ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। वाई? बिकॉज लेट्स से आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड रन कर रहे हो लीड जनरेट करने के लिए, कस्टमर आता है आपका इंस्टाग्राम से ऐड देख के आपके व्हाट्सएप नंबर पे आता है। द मोमेंट यू हैव अ वेरीफाइड ग्रीन टिक बैच देयर कम्स द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप ऐसा कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर इज डूइंग द सेम जॉब, बट इफ इट ऑल दे डोंट हैव अ वेरीफाइड ग्रीन टिक बैच, इट्स जस्ट अ नॉर्मल नंबर। एज अ कस्टमर मैं ना आपको जानता हूं ना आपके कॉम्पिटिटर को जानता हूं, बट द मोमेंट आई सी योर ब्रांड नेम विद अ ग्रीन टिक बैच, जैसे ही मैं आपको मैसेज करता हूं, देयर इज अ रिप्लाई कमिंग इन लेस देन लेट्स से 5 seconds. In that very moment, your customers' credibility, trust, and confidence is something that you have in your armor. And last but not the least, the second great possibility, matlab the second great benefit that the green tick badge has is, you must have been realizing that you never saved GJEPC's green tick number. आपने अपने फोन में GJEPC का नंबर थोड़ी ना सेव किया है, बट जब भी आप एग्जीबिशन के अंदर आते हैं, you get a message from GJEPC saying that Quixel welcomes you to IIJS Premier 2024. You can check out your phone right now and you will realize that there's a message. Every day it comes. The moment you scan your card at the entrance. So the second key possibility which is getting unlocked here is कि भाई अगर आपके कस्टमर के पास आपका नंबर सेव्ड नहीं भी है, तब भी आपकी कंपनी का नाम उन्हें नजर आता है विद अ वेरीफाइड बैज। एंड ट्रस्ट मी, ये आप अपने ब्रांड के नाम पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग नंबर रख सकते हैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के, जिनका नाम डायरेक्टली कस्टमर को नजर आएगा इवन व्हेन दे डू नॉट हैव योर नंबर सेव्ड। सो द आइडिया हियर इज दैट द बिगेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ रिटेलर फेसेस, B2C जूलर ये प्रॉब्लम फेस करता है कि बॉस मेरा कस्टमर मुझे नंबर तो दे जाता है लेकिन मेरा नंबर नहीं सेव करता, राइट, और भूल जाता है बाद में। So the point is that in this case you don't have to worry about that, because even when he is not saving your number, आपके ब्रांड का नाम और नंबर वहां पे आने वाला है। So that's point number 1. Coming to the second key possibility, बहुत ध्यान से सुनना, ये गेम चेंजर है। The second key possibility here is that now you can actually have a central team inbox on WhatsApp. इसका मतलब ये है कि आपका वो एक verified green tick नंबर एक साथ आपकी पूरी टीम यूज कर सकती है, और उसमें आप रोल्स डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को लिमिटेड एक्सेस होगा उतनी ही चैट्स का जितनी उनको असाइंड है, या फिर आप कस्टमर के नंबर को मास्क कर सकते हो ताकि आपके कस्टमर्स का नंबर आपके सेल्स पर्सन को लीक ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं. यू कैन ईदर यूज वन कंपनी नंबर फॉर योर एंटायर टीम, और your 100 people in the company, 100 sales people in your organization or 100 stores in your organization can have 100 different WhatsApp number, yet आपको एक central team inbox मिल जाएगा on your mobile phone and on your desktop, जिससे आप देख पाओगे कि भाई आपका कौन सा executive किससे क्या बात कर रहा है, what is the first response time, what is the average response time, ठीक है, कितने कस्टमर्स को रिप्लाई गया है, कितनों को नहीं गया है. अगर इफ योर सेल्स पर्सन इज ऑन लीव, यू कैन असाइन दोस चैट्स टू अ न्यू पर्सन. ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन. See, I'm going on the granular level because these are the things we face every day. These are the problems we are actually suffering from. And these are the blockers in the growth of our business. And I want you to overcome all of them in 2024. So this is the problem. Now coming to the next point, ये सेकंड पॉइंट से हमारी लिमिटेशन नंबर 1 और 2 पूरे तरीके से इरेडिकेट हो गई, क्योंकि हमने यही बोला था कि हमें ऑडिटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा सेल्स पर्सन के इंटरेक्शन का. अब यहाँ पे एंड टू एंड ऑडिटिंग हो रही है और मोबाइल पे हो रही है. डेस्कटॉप पे तो हो ही रही है, बट एंड्रॉइड iOS पे भी हो रही है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, टुडे आई हैव a team of 100 people. Can I know your name? You asked a very wonderful question, the salesperson one. So Hiteshri had a question. Hiteshri ने बोला कि भाई ये तो रिलेशनशिप लेड बिजनेस है हमारा ज्वेलरी बिजनेस, तो इसमें तो बॉट कैसे काम करेगा. Building upon what Hiteshri said, I would like to say that the intent with WhatsApp Business API coming in the picture is to increase the efficiency of that salesperson. Idea यहाँ पे salesperson को रिप्लेस करने का है ही नहीं. हमें क्यों करना है सेल्स पर्सन रिप्लेस? द पॉइंट इज कि जो सेल्स पर्सन आज की डेट में 15 कस्टमर के साथ एंगेज कर सकता है या कर पा रहा है, हमें उसे 15 से बढ़ा के उसे 50 पे लेके जाना है. द आइडिया इज टू अनलॉक 4x 5x ऑफ द सेल्स पर्सन एफिशिएंसी, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस थर्ड पॉइंट कम्स, जहां पे नाउ वी आर सेइंग दैट व्हाट्सएप कैन नाउ हैव चैटबॉट्स जो चैट जीपीटी से पावर हो सकते हैं. व्हाट्सएप कैन नाउ हैव इंटीग्रेशन विद योर सीआरएम सिस्टम या फिर आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ, ऑर्नेट के साथ, एक्मे के साथ, अल्फा के साथ, ऑप्टिको के साथ, इस तरीके के जो आप ईआरपी सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने बिजनेस में, उनके साथ, ताकि जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर में आके बिल कराए, द बिल गोज टू द कस्टमर ऑन व्हाट्सएप. और देन देयर इज अ ड्रिप कैंपेनिंग जिसमें वी आर सेइंग दैट there's a sequence messaging for 1 year lined up कि the customer visited you today, हर 15 दिन में एक मैसेज जा रहा है कि भाई hey we are missing you already, or we have a new wedding collection or a lightweight collection that we have launched, stuff like that. So the point in totality here is कि with all these integrations coming into picture, we are able to increase the efficiency of our team. कि आपने अपने सीआरएम पे लीड का स्टेटस चेंज किया तो कस्टमर को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे ड्रिप मैसेजिंग चालू हो गई या व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया. कस्टमर ने सेविंग स्कीम के लिए साइन अप किया तो व्हाट्सएप पे ऑटो पेमेंट रिमाइंडर जा रहा है. थिंग्स लाइक दैट, सो द आइडिया इज टू गो वन स्टेप अहेड एंड ऑटोमेट एवरी पॉसिबल थिंग to an extent that we are able to increase the efficiency of our team, and we are able to ensure that they are not wasting their time in doing repetitive manual work. देखो लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि अगर मुझे आपसे एक सवाल पूछना हो, हाउ डू यू टेक योर बिजनेस 10x in 1 year? The actual blocker is not capital. Capital can be done. I mean, I have done a fundraise from InfoEdge and BNext. बहुत easily capital raise किया जा सकता है. The main blocker is human resource. आपको अपने बिजनेस को 10x लेके जाने के लिए एक टीम चाहिए जिसे हायर करना, हंट करना, नर्चर करना डिफिकल्ट है. सो द हैक हियर इज कि जितना ज्यादा हम अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मतलब हाई क्वालिटी वर्क में इन्वॉल्व हो, ना कि जंक एंड बोगस वर्क में या रिपीटेटिव टास्क में. दैट इज द की. And the key unlocks with WhatsApp automation, because now you can automate a lot of stuff, as rightly said by Mr. Murugesh as well. Now, last but not the least, दोस्तों, this is the point जहाँ पे लोगों को WhatsApp से प्यार हो जाता है और वो मोहब्बत की घड़ी ये है कि भाई अब आप WhatsApp पे एक्चुअली में ऑफिशियली विदाउट ब्लॉक हुए अनलिमिटेड लोगों को ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो, पर्सनलाइज्ड विद देयर नेम, and that too from a Google Sheet, from an Excel, या फिर आपके फोन से बहुत easily. And these broadcasts can actually be interactive in nature. As in, these broadcasts can not only have customer name, but you get a end-to-end understanding of who does what. So कितने लोगों को deliver हुआ, कितनों ने read किया, कितनों ने reply किया, किसने कौन से call to action button को press किया. Basis that,
विद मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन्स बॉट्स ऑटो एक्टिवेट हो सकते हैं, चैट एजेंट को असाइन हो सकती है, और ऐसा बहुत कुछ. So the idea is that today when you are generating leads from Instagram and Facebook, the leads are coming to you probably at 2 o'clock in the midnight. There's a bot standing there at your WhatsApp ensuring कि customer का experience break नहीं हो रहा है. And then if it is a qualified lead is when it is going to get assigned to a salesperson. So that's the idea. Now with this, what we are actually saying is कि not only just this, you can actually send videos and interactive images and all of that to your customers on WhatsApp, and this can literally happen like from your mobile phone. So in the right interest of time, I'm not showing it to you, वरना मैं अभी आपके सामने मतलब 15,000 लोगों को ब्रॉडकास्ट भेज देता इतनी देर में, वैसा है. So now moving ahead, and last but not the least, ये ब्रॉडकास्ट भेजने में अब आपके दिन नहीं निकलने वाले, क्योंकि आई एम श्योर कि आप व्हाट्सएप बल्क सेंडर यूज कर करके अपने आप को बहुत बार परेशान कर चुके हो, काफी बार ब्लॉक हो चुके हो, एंड ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड विद यू. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ब्रॉडकास्ट लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे चले जाता है, एज गुड एज 12,000 मैसेजेस अ मिनट एंड 7.2 लाख मैसेजेस और कॉन्वर्सेशंस इन एन आवर. So that is the speed we are talking about, because this is the official WhatsApp Business API. Now, with all of this happening, let's unlock a few strategies for our jewelry business. अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई क्या क्या limitations थे, क्या क्या possibilities हैं जिनसे limitation unlock हो रहे हैं. अब point ये है कि as a jeweler हमें कैसे use करना है. How do we get the best of it? And again I'm saying I'm going to be very practical when I say all of this, because I feel that this is something जो आज आप इस moment में implement कर पाओगे. ठीक है? This is no science. This is literally the reality. So moving ahead, the first thing that you can actually do in your business, provided you are a B2C jeweler, is that you can set up an entire saving scheme module on WhatsApp, जिसमें your entire registration for the saving scheme, the entire follow-up for the payment of the saving scheme, ledger of the saving scheme can be exposed to your customers on WhatsApp. बहुत आसान है ये चीज़. You can easily integrate WhatsApp with your current ERP system like a Acme or a Alpha and facilitate this. Point number 1. Second, use of WhatsApp in exhibitions. Bang on use case. मतलब यहाँ पे जितने भी exhibitors हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा how are they using WhatsApp, because we are powering them. So net point number 1 is to send bulk broadcast invites to your existing customers on WhatsApp that, hey, we are exhibiting in Hall 5, stall number 520D, please do visit us. And then those broadcasts can have interactive buttons like know more, get the location, set up a time, book an appointment and stuff like that. So that's one way of using WhatsApp in exhibition. Second is to use WhatsApp as a lead magnet, as a lead capture tool. Have a large QR code. मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ यहाँ पे हमारे exhibitors ने किया है. बड़ा सा WhatsApp QR code with a standee or on the panel saying that, hey, scan this QR code and stay updated with our latest collection on WhatsApp. Automatically interested retailer आके उसे scan कर रहे हैं and then they are getting into the database of that wholesaler and that manufacturer. So that is another way, WhatsApp can be used at exhibitions. And last but not the least, for re-engaging all those customers, post the exhibition that, hey, you visited us. Because simple hai. If you are able to generate, let's say, 2,000 leads in this exhibition, one way you can use your human resources to call them कि भाई 2000 लोगों को हम लोगों ने एग्जीबिशन में कैप्चर किया है, पोटेंशियल कस्टमर है, इनको कॉल कर लेते हैं. ठीक है, एक तरीका वो है. अभी इंडिया में, बिकॉज आई एम कंसल्टिंग ब्रांड्स लाइक 99 acre, अपग्रेड, 2-3 हजार लोगों की सेल्स टीम है इन लोगों के पास. इंडिया में कॉल पिकअप रेशो है 45%. आप 1000 लोगों को कॉल करोगे तो पहली बार में 450 लोग ही फोन उठाने वाले हैं. ठीक है, ये वैलिडेटेड है. अब पॉइंट ये है कि बॉस, ऑप्शन नंबर 1 इज कि आप पूरे 1000 लोगों को कॉल करवा लो अपनी टीम से, जिसमें आपके 2 महीने निकल जाएंगे. ऑप्शन नंबर 2 इज दैट the moment you have collected all these leads, you go back to your office, shoot a proper segmented broadcast to all these customers. Automatically you will get interested customers out of it. 3000 या 2000 में से जितने जो 200 interested customer है ना, वो खुद आपको reply करेंगे, and then you make your sales team only call those 200 people. The idea is to not call everyone. That is how you increase their efficiency. That's how you're going to use WhatsApp. So this is WhatsApp as a lead capture tool and WhatsApp for exhibitions. And last but not the least, for all the B2B jewelers out here, you have this very big concern कि boss, हमारे customers तो पूरी country में हैं and globally हैं. We want to shoot, we have this thing that we have a new collection coming in every 15 day, every 1 month.
The right way of using WhatsApp here is to shoot a bulk broadcast to all these people, all these customers of yours, और इनके दिमाग में आपको अपनी जगह सबसे ऊपर रखनी है. So the point is that using WhatsApp broadcasting, you can actually share across your password protected catalogs to your customer on WhatsApp from a B2B perspective. And B2C के लिए, of course, you can have open trailer catalogs that, hey, we have new year collection at our store. Here's a trailer catalog for you. उसके अंदर आपकी कैटलॉग चली गई, उसके अंदर वहाँ पे आपके स्टॉल का लोकेशन चला गया, या आपके स्टोर का लोकेशन चला गया, and things like that. So the point here is that, like, I would like to name a few brands. I've got this customer called PD Sony Jewels Private Limited from Ahmedabad. Mr. Krushank Soni is the founder. I think he's exhibiting somewhere in Hall 2. And that guy sold 1.5 kg gold by shooting a broadcast to 2,000 people on WhatsApp on a new collection. It's a case study that I have validated with my own platform. That is the power I am talking about. It's about minting 1.2 CR to 3 CR worth of revenue in a matter of minutes by sending a broadcast. तो ये powerful है, क्योंकि आप right solution use करके अगर right customer को target करोगे with the right communication, तो क्यों नहीं इसमें से value निकल के आएगी? That's the point. And now, moving ahead, of course, then you have this automated drip campaigns on WhatsApp, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि boss, today you have your customers coming at your exhibition, or today you have your customers coming at your store, walk-ins for B2C. You can have drip campaignings running on WhatsApp. And मतलब I'm not sure आप लोगों को यहाँ पे if you have that perspective of the entire marketing funnel. So it's like a cone. ऊपर top of the funnel होता है जिसमें lead generation होता है, फिर middle of the funnel होता है जिसमें customer nurture होता है, फिर bottom of the funnel होता है जिसमें customer buying decision लेता है, and then फिर after purchase stage आती है, जहाँ पे आप अपने customer को अपना brand ambassador बना के उससे और top of the funnel निकालते हो. So that's the entire process. अब लॉजिक यहाँ पे ये है कि देयर इज अ सर्टेन साइंस ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप अक्रॉस दीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल में हमें व्हाट्सएप यूज करना है लीड को क्वालिफाई करने के लिए. मिडिल ऑफ द फनल में हमें व्हाट्सएप यूज करना है ड्रिप कैंपेनिंग के थ्रू कस्टमर को नर्चर करने के लिए. लेट्स से अ कस्टमर केम टू योर वेबसाइट और दे केम टू योर business store and they didn't buy with you. You know what product they have shown interest in. You can automatically retarget those customers on WhatsApp with a drip campaign saying that, hey, you know what, these type of necklaces are the best in the industry so far, in this range, and things like that. So retargeting specifically for those people. I have this customer from Delhi, Satyam Jewels Private Limited, and Ghanshyam Das Kotawala. And I would like to tell you how they use it. So basically what they do is, अगर आज आपने उनके यहाँ से कोई jewelry खरीदी, they have a system ingrained in their WhatsApp journey जिसमें 2 महीने बाद आपको एक मैसेज आएगा कि hey, we miss you, here's a catalog, why don't you walk it to our store. 6 महीने बाद जो भी आपने 6 महीने पहले ज्वेलरी खरीदी थी, they calculate the rate of that jewelry and they shoot a broadcast to you saying that, they shoot a message to you on WhatsApp using automation telling you that, hey, you know what, the jewelry that you bought 6 months back is now worth this amount. And would you like to capitalize on this and get a new one out of it? Something of that sort. So the idea is that the customer is coming for a replacement and you are able to sell him a new product. So I mean, this is just a classic example, but इस तरीके की काफी सारी drip campaignings, काफी सारे automations जैसे birthday, anniversary, आपको if at all you know my birthday, you know my wife's birthday, if at all you can shoot a automated message to me 1 month prior to my wife's birthday saying that, hey Shivam, give the best gift of your life to Neonica on this upcoming birthday. Here's a catalog collection specifically curated for Neonica. अगर आप मुझे मैसेज मेरी वाइफ के बर्थडे के 1 महीने पहले भेज सकते हो WhatsApp पे, so that is exactly the right way of using WhatsApp. That's how you're going to win with it. So this is what you got to do. फिर वो लीड आएगी, वो बॉट से क्लोज हो रही है, वो सेल्स पर्सन से क्लोज हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना एंड ऑफ द डे. लॉजिक तो वही है, कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करना है, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाना है. नाउ of course with a centralized inbox, I think we have already covered this. Now you have the ability to control your customer conversations, to understand the sentiment of the customer, क्योंकि आपकी 20 जनों की 30 जनों की टीम अलग अलग WhatsApp नंबर यूज करके नहीं करेगी कस्टमर के साथ engage. आपको ट्रैक रहेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. Is another strategy that can actually help you increase your
सेल्स बाय अ मिनिमम ऑफ 15 to 20%, क्योंकि जब आप अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कस्टमर इंटरेक्शन ट्रैक करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि कस्टमर क्या चाहता है और आपका सेल्स पर्सन किस लेवल पे है, from a quality standpoint. So you train them further, you introduce more things that can help your customer buy more. And last but not the least, this is the new revolutionary technology by Meta, which is your click to WhatsApp ad. अब click to WhatsApp ad क्या है? Like how we have our generic Instagram and Facebook ads जो कि website पे pivot करते हैं या lead generation form पे जाते हैं. You have this new technology called as the click to WhatsApp ad that actually helps you run Instagram and Facebook ads that takes your customer directly from Instagram and Facebook to WhatsApp. And the beautiful part of the story is that in this case, you get your customer's number without even asking for it. So that's the point. आपको अपने customer का number मिल जाता है उनसे बिना मांगे हुए. And then you can keep on, nurturing them, retarget them and whatnot easily on WhatsApp. So that is how it works. And now, all of this can actually be powered with the two products we have on board. We are right there in stall one, straight, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो. And these are the two conversational products we have. One is the e-commerce enablement suite for jewelers. That's the Quixel app, and the DoubleTick app, which is your WhatsApp business API, जिससे आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर पाएंगे, जो भी मैंने अभी आपको बताया. So, my friends, now, if you are looking at implementing all these strategies in the year 2024 for your B2B and B2C business, then the point is that you got to come right at the stall and get consulted with our senior WhatsApp expert and get this going. Any questions around this? Please. Hello, can someone hand over the mic?